जी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार वन। बिहार में जो चुनाव था, जो नगर पंचायत और नगर परिषद का जो चुनाव था, उस पर हाई कोर्ट का जो डंडा लगा था, इसके कारण बिहार में चुनाव जो है वो रुक चुका था। अब चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। लोग जो प्रत्याशी है वो फिर से मैदान में उतर चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं एकंगरसराय में। चूँकि एकंगरसराय में 2 से 3 दिन यानी 18 तारीख को वोटिंग होगी। लोग यहाँ जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो अपने वोट का मतदान का अपना उपयोग करेंगे। और यहाँ पे नगर पंचायत हो चुका है। चूँकि पहले ये मुखिया यहाँ पर मुखिया चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब नगर पंचायत हो चुका है एकंगरसराय। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तौर तरीके से यहाँ के जो जनता है उसे अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। और अभी हमने आपको बताया कि अभी हम एकंगरसराय में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक महिला उम्मीदवार हैं, उप मुख्य पार्षद के रूप में उतरी हैं। चूँकि वो पहले से भी मुखिया रह चुकी हैं, इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं, यहाँ की जो जनता है उनके सेवा में कई बार ये कार्य कर चुकी हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनका नाम सरिता देवी है। आंटी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आंटी, आप चुनाव मैदान में उतरी हैं, पहले यहाँ आप मुखिया भी रह चुकी हैं, तो अब एकंगरसराय जो है वो नगर पंचायत हो चुका है। तो यहाँ अभी 16 वार्ड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना जो पूर्व समय दिया था मुखिया के रूप में, कैसा कार्य आपने उसमें किया था? कार्य जो उसमें बहुत अच्छा किए हैं। सारा काम जो करना था, जो सब नल जल गली नली सब पूरा किए, एकदम काम सबको माने कि उसका देखा है। हाँ। अच्छा आंटी, आप जिसमें मुखिया थी, कितनी बार आप यहाँ मुखिया बन चुकी थी? कितनी बार मुखिया थी? एक बार। मतलब आपने 5 साल दिया है? हाँ, 5 साल। अच्छा, अब ये नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है। पहले चूंकि नगर यहाँ पे मुखिया का चुनाव होता था, ग्राम पंचायत था, लेकिन अब जो है नगर पंचायत हो चुका है और यहाँ पे आप उप मुख्य पार्षद के रूप में उठी हैं जी। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो जनता है, चूँकि आपने पहले से कार्य संभाल रखा है, लोगों के कार्य में आपने बहुत अच्छा समय भी दिया है जी, तो यहाँ की जनता से क्या आप अपील करेंगी? हम तो अपील करेंगे कि जैसे मुखिया के टाइम में किए थे वैसी ये माने कि सब अभी भी करेंगे। अब तो 2 पंचायत के मिल नगर पंचायत हो गया और सभी से आशीर्वाद का उम्मीद रखेंगे। अच्छा, एक चूँकि आप महिला सीट से उठी हैं और आप चुनाव में भी पिछले कुछ दिनों से चुनाव की चर्चा चल भी रही थी। बीच में हाई कोर्ट का मामला आया तो ये चुनाव का जो है टाइम वो बढ़ गया, लेकिन फिर से चुनाव होने है। चूँकि टाइम भी अब फिक्स हो चुका है कि अब वोटिंग कब होगी, तो क्या मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ा इस बार? नहीं, वैसा ज़्यादा नहीं, लेकिन जब जैसे होता है वैसे हुआ है। अच्छा, मतलब आपको उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, चूँकि आप पहले से जनता के बीच में रह चुकी हैं, जनता के कार्यों को अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं और जनता जो है इनसे खुश भी है। यहाँ के लोग इतना समर्थन कर चुके हैं कि हम आपको वो कुछ क्लिप्स दिखला रहे हैं। चूँकि इनकी जब आम सभा के लिए रैली निकली थी उसमें लोग मोटरसाइकिलों से घूम रहे थे, हर वार्ड में घूमे हैं। चूँकि यहाँ 16 जो वार्ड है तो उसके हिसाब से यहाँ की जो जनता है इनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ, हम इनके साथ हैं चुनाव में। अब इनके पुत्र हैं राजीव जी हैं, चूँकि वो पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं। अब उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से क्या माहौल बनता है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। पत्रकार रह चुका हूं, नहीं पत्रकार अभी हूं, वर्तमान में पत्रकार भी हैं। और जैसा कि मैं शुरू से सामाजिक कार्य में आगे रहा हूं, 2001 में मैं एकंगरसराय पैक्स का अध्यक्ष बना था। लगभग 2 टर्म 2009 तक मैं पैक्स अध्यक्ष रहा था। चूँकि उस समय 2001 में जब पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी तो मुखिया का सीट आरक्षित रहने के कारण कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 2016 में पहली बार सामान्य जाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए महिला सीट आरक्षित हुआ, तो हमने अपनी मां को चुनाव लड़ाया और एकंगरसराय पंचायत के जनता के आशीर्वाद एवं सहयोग से ऐतिहासिक मत लगभग 800 मत से ये चुनाव जीते।
जब हम उस वक्त चुनाव में जब हम गए थे, प्रचार प्रसार में जब हम लोग जाते थे, तो उस वक्त गांव में किसी प्रकार का बुनियादी सुविधा किसी गांव में नहीं था और हम लोग को बहुत झेलना पड़ा था आम जनता के बीच में। आम जनता का यही कहना रहता था कि सब लोग वोट मांगने आते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। मैंने राजीव जी, हम आपसे देखिए, हमने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया, रोका है बोलने से। कुछ बातें जो हैं एक बहुत ही मुझे एक तरीके से प्रभावित कर रही है, क्योंकि आप जो हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में एकंगरसराय में एक अलग पहचान है आपका। ये सिर्फ एकंगर में ही, नालंदा में भी आपकी चर्चा होती है। और अगर हम उसकी बात करें तो चूंकि आपके पास अनुभव भी है, आप पत्रकारिता में हैं, तो ये भी अनुभव है कि जो एकंगरसराय जो पहले यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया का चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो आपको सारी जानकारी है कि एकंगरसराय के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से सेवा करना, ये तो कंफर्म है आपका? एकदम पूरा कंफर्म है। और एकंगरसराय के जनता को किस तरह का सेवा सुविधा चाहिए वह मैंने 5 साल में करके उनको दिया हूं, और उसी सेवा का यह प्रतिफल है कि बहुत कम मेहनत में, खासकर एकंगरसराय पंचायत में मुझे कोई मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि उन्होंने मेरे 5 साल को कार्यकाल को देखा है और मेरे मम्मी जैसा, चाहे मेरे जैसे प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता को वह एकंगरसराय पंचायत की जनता खोना नहीं चाहता है। इसलिए मुझसे ज़्यादा तन मन धन से हमें मदद कर रहे हैं। और दनियामा पेंदापुर पंचायत चूंकि नया एकंगर नगर पंचायत में जुटा है, वहाँ थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ भी एकंगरसराय पंचायत का जो किया हुआ कार्य है उससे लोग, उस पंचायत के लोग प्रभावित हैं और वहाँ भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि चुनाव तो बहुत पहले ही होना था बिहार में, और खासकर नगर पंचायत का जो चुनाव था, नगर परिषद का जो चुनाव था पहले ही होना था, लेकिन हाईकोर्ट के कारण यहाँ पे चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया था, कुछ दिनों तक रोक दिया गया था। तो नॉमिनेशन तो पहले ही हो चुका था, तो उस समय जिस समय आपने नॉमिनेशन करवाया था अपनी माताश्री का, तो उस समय तो हमने भी देखा था बहुत ही अलग रूप रंग दिख रहा था इस एकंगरसराय में, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी वो खुलेआम समर्थन में उतरी हुई थी। विपक्षी तो लोग बहुत सारे हैं, और विपक्षी रहने के दौरान भी यहाँ पर यहाँ की जो